हेलो गाइस, आज अपन करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2610, कन्वर्ट एन अरे इनटू 2D अरे विद कंडीशंस। इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करूंगा और अपन इसको सॉल्व करेंगे सी प्लस प्लस में। तो स्टेप वन है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना और उसको अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन में अपन को दे के रखा है कि अपन को एक इंटीजर अरे दे के रखी है 1D अरे नम्स नाम से। उससे बनानी है अपन को एक 2D अरे जो कि ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जो 2D अरे अपन को बनानी है दैट शुड कंटेन ओनली एलिमेंट्स ऑफ द अरे नम्स, मतलब कि जो इस नम्स के जो एलिमेंट्स है सिर्फ यही एलिमेंट होने चाहिए अपनी फाइनल 2D अरे में, जो अपन का आंसर है जो अपन को रिटर्न करना है। दूसरी कंडीशन है कि जो भी रो है, जितनी भी 2D अरे की रो होनी चाहिए उन सब के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब हर रो के अंदर कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ रोज़ है वो होनी चाहिए मिनिमल, यानी कि कम से कम रोज़ बनानी है, ऐसा नहीं कि अपन ने बहुत सारी रोज़ बना दी। तो चलो अब इन तीनों कंडीशन को अपन समझते हैं अच्छे से। तो अपन को सबसे पहले एग्जांपल देके रखा ये है, अब इसका अपना आउटपुट क्या हो सकता है। तो एक कंडीशन है कि जो भी अपनी आउटपुट अरे 2D अरे बनेगी उसमें सारे एलिमेंट्स इसी अरे के आने चाहिए। तो इसका मतलब है ये कंडीशन तो काफ़ी क्लियर है कि इसी एलिमेंट के अरे अपने फाइनल अरे में आने चाहिए। चलो अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कि हर एक रो में यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं पहली रो में 1 ले सकता हूँ, हाँ पहली रो में 1 ले सकता हूँ मैं। पहली रो में मैं 3 ले सकता हूँ, हाँ मैं पहली रो में 3 ले सकता हूँ। पहली रो में क्या मैं 4 ले सकता हूँ, हाँ मैं 4 भी ले सकता हूँ। क्या मैं पहली रो में 1 ले सकता हूँ? नहीं, तो 1 को मैं कहाँ लूँगा? दूसरी रो में। क्या मैं पहली रो में 2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। क्या मैं पहली रो में 3 ले सकता हूँ? नहीं, 3 आना चाहिए सेकेंड रो में। क्या मैं पहली रो में 1 ले सकता हूँ? क्या मैं दूसरी रो में 1 ले सकता हूँ? क्या मैं तीसरी रो में 1 ले सकता हूँ? हाँ। अब देखो इसमें सारी कंडीशन ट्रू हो गई है। कैसे? अपन ने हर एक रो के अंदर डाले हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो अपने, मतलब जितने भी एलिमेंट्स अभी इस 2D अरे में आए हैं वो सबके सब इस अरे में से हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ट्रू। तीसरी कंडीशन, इसका साइज होना चाहिए मिनिमम। इसका मतलब क्या है? अभी अपन देख सकते हैं कि इससे कम साइज इसका हो ही नहीं सकता है, बट ये कंडीशन इन्हें दी क्यों है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली ऐसा बना देते कि 1 3 4 1 2 3 1। तो इस केस में 2D अरे का साइज बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये दिख भले से 1D अरे रही है, बट कुछ लोग इसको 2D अरे बना सकते थे ऐसा कि 2D अरे में सारी अरेज का साइज 1 1 1 1 1, ठीक है। इस केस में, इस केस को काउंटर करने के लिए उन्होंने तीसरी कंडीशन दी है कि जो अपनी 2D अरे होगी उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उनको कंडीशन क्लियर हो गई है सारी की सारी। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, वो है अप्रोच, ठीक है। अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, अब स्टेप नंबर 2 अप्रोच क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपन एक पैटर्न ढूंढते हैं कि ये जो भी सोल्यूशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अपन ये देख सकते हैं कि 1, ठीक है। जैसे इस केस में 3 रोज बन रही है और तीनों रोज में कॉमन ये है कि तीनों रोज में है 1, ठीक है। अगर अपने पास एक और 1 होता इस अरे में, अगर अपने पास एक और 1 होता तो अपनी 4 रोज बनती। इस बात से सब एग्री करेंगे, ठीक है। अगर अपने पास एक और 1 होता तो अपनी बनती टोटल 4 रोज, ठीक है। अगर अपने पास एक और 2 होता, अभी अपन देख सकते हैं कि अपने पास एक 2 है, 2 2 है, एक और 2 होता तो वो यहाँ आ जाता, एक और 2 होता तो वो यहाँ आ जाता, अगर एक और 2 होता तो वो यहाँ आ जाता। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 की अकरेंसेस लेट्स से अभी अपनी है 4, 2 की अकरेंसेस है 5, ठीक है। तो जोन से भी एलिमेंट की ऑकरेंस मैक्सिमम होगी वो होगी अपनी टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। क्यों ये चीज़, इसके बिहाइंड रीज़न ये है क्योंकि अपन चाहते हैं यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स से कि 2 की अकरेंस 5 है, तो अपन ये चाहते हैं हमेशा कि वो पांचों एलिमेंट अलग अलग प्लेसेस पे हो, ठीक है, अलग अलग रोज में हो। तो उसका बेस्ट वे यही होगा और ऑप्टिमल वे यही होगा कि पांचों को अलग अलग रो में रख दो। दैट्स वाई जो भी नंबर ऑफ रोज होगी वो कोई से ना कोई से एलिमेंट की, या ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम अकरेंस होगी, ठीक है। इन सब एलिमेंट की अकरेंसेस निकाल ली और मैक्सिमम अकरेंस होगी टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब अपन चाहे तो अपन इसको मैनुअली कर सकते हैं कि अपन ने सबसे पहले सब की ऑकरेंस निकाल ली,
फिर उसके हिसाब से फिर ऑकरेंसेस का मैक्सिमम निकाल लिया ताकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाए। फिर अपन ने उसकी 2D अरे बना ली। फिर अब अपन को चेक लगाना पड़ेगा कि कौन सी रो में किसको डालना है, क्या करना है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में अपना ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस अपन को ऑप्टिमल आंसर देना है, बस ये तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, उसके अलावा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जो अभी अपन ने ये लिखा है इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते और वो भी कंप्लीटली फाइन होता। क्या? लेट्स से अभी अपना आंसर ये आ रहा है। इसमें अगर अपन रोज शफल भी कर देते या एलिमेंट्स को भी शफल कर देते तो भी दिक्कत नहीं आती, वो आंसर भी अपने लिए चलता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करें ताकि अपन इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन को बस एक चीज़ समझ आई है, वो है कि अपन को ना ऑकरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑकरेंसेस का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ अपन को समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अपन क्यों ना इस पूरी की पूरी अरे को कर ले सॉर्ट, ठीक है। पूरी की पूरी अरे को कर ले सॉर्ट, एंड उसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा कि ये अप्रोच पे भी मैं कैसे आया हूँ, वो भी अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी अरे को कर लो अपन सॉर्ट, तो उससे हो जाएगा अपने पास 1 1 1 2 3 3 एंड 4, ठीक है। पूरी की पूरी अरे को सॉर्ट करने के बाद ये आ गया है अपने पास, ऑलराइट। अब इसके बाद में मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स से इनिशियली अपनी 2D अरे की लेंथ है 0, ठीक है। अपनी 2D अरे की लेंथ है 0 एंड अब 2D अरे के अंदर अपन को डालने हैं 1D अरेज, ठीक है। 2D अरे के अंदर अपन को डालने हैं 1D अरेज। सबसे पहला एलिमेंट हमेशा सबसे पहली रो में जाएगा, ये चीज़ की अपन को गारंटी है। सबसे पहला एलिमेंट हमेशा सबसे पहली रो में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट को ऐसे कैसे अपन ने डाल दिया सबसे पहली रो में, ठीक है। दूसरा एलिमेंट अब देखो, अगर अपनी अरे सॉर्टेड है, ठीक है। अगर अपनी अरे सॉर्टेड है तो अगर कोई सा भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट यूनिक नहीं है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट पहले आया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ जानना जरूरी इसलिए भी है कि अगर वो एलिमेंट पहले आया हुआ है तो अपन को उसको फर्स्ट रो में नहीं, उसको उसकी अगली रो में डालना है, या तो सेकंड रो में नहीं, उसको उसकी अगली रो में डालना है, ठीक है। तो लेट्स से अभी अपन फर्स्ट रो में और ये जो है ये प्रीवियस एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो इसको अपन ने डाल दिया रो नंबर 2 में, ठीक है। रो नंबर 2 में अपन ने किसको डाल दिया 1 को, रो नंबर 2 में अपन डाल दिया 1 को। अब गए अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे, लेट्स से अपन फॉर लूप से इस मेन अरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 इसके प्रीवियस एलिमेंट से मैच हो रहा है, तो अपन ने अब डाला इसको रो नंबर 3 में, ठीक है। 1 को रो नंबर 3 में डाला क्योंकि रो नंबर 2 में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है, ऑलराइट। अदर वर्ड्स में अपन इसको ना 0 बेस्ड इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 1 1, ऑलराइट। अब अपन आए नेक्स्ट एलिमेंट पे 2 पे, ठीक है। ये होते से ही अपन ने देखा 2 जो कि उसके प्रीवियस एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पास एक जगह पे रो काउंट होगा, लेट्स से रो काउंट है, अपन ने उस रो काउंट को कर दिया अब रीसेट करके वो आ गया 0 पे, क्योंकि जो 2 है वो पहली बार आया है, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी पहली अकरेंस है और वो अब जाना चाहिए रो 0 पे, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, रो को रीसेट कर दिया। रो को रीसेट किया, अब क्या करेंगे अपन 0th रो में करेंगे अपन 2 को पुश बैक, 0th रो में अपन ने कर दिया 2 को पुश बैक। उसके बाद में 3 आया, 3 का पहला अकरेंस है, ठीक है। पुश बैक करते से ही एक सेकेंड एक स्टेप पीछे जाते हैं अपन। जैसे ही मैंने 2 को पुश बैक किया ना, उसी समय मैंने क्या किया, रो काउंट बढ़ा दिया। रो काउंट क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब अगर 2 की एक और ऑकरेंस आती है तो मैं चाहता हूँ वो जाए रो 1 में, दैट्स वाई मैंने क्या किया, रो काउंट बढ़ा दिया, ऑलराइट। सो ये तो कर दिया मैंने। अब उसके बाद में अब मैं आया हूँ नेक्स्ट एलिमेंट पे 3 पे। 3 पे मैं वापस से देखता हूँ अगेन कि वो उसके प्रीवियस एलिमेंट से मैच नहीं करता है, उसका मतलब है कि ये 3 की पहली अकरेंस है। जैसे ही 3 की पहली अकरेंस होगी मैं क्या करूँगा, रो को पूरा रीसेट कर दूंगा कि पहली अकरेंस है तो इसका मतलब है कि वो 0th रो में जाना चाहिए, ठीक है। अपन ने डाल दिया 3 को 0th रो में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने रो काउंट बढ़ा दिया। इट मीन्स कि अब 3 की एक और अकरेंस आए तो अपन चाहते हैं वो जाए रो 1 में, क्योंकि 3 को अपन पहले 0th रो में डाल चुके हैं, ऑलराइट। अब उसके बाद में अपन आए नेक्स्ट एलिमेंट पे, अपन देखते क्या ये प्रीवियस एलिमेंट से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। इट मीन्स कि 3 पहले कहीं आ चुका है, इट मीन्स कि 3 अगर पहले कहीं आ चुका है तो अपन को अब रीसेट नहीं करना है रो को, ठीक है। जो रो मेंशन है उस रो में उसको डाल दो, रो मेंशन है 1, 3 को डाल दो फर्स्ट रो में, ऑलराइट। अब अपन आए 4th पे, और
3 को अपन ने रो 1 पे डाला है, उसके साथ में अपन इसको इंक्रीज भी कर रहे हैं। ज़्यादा टेंशन मतलब अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं जब एक और बार एक्सप्लेन करूँगा दूसरे एग्जाम्पल के साथ तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। बट आई होप कि आप अभी तक फॉलो अलोंग कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो पॉज कर करके वीडियो को, ठीक है। अब रो नंबर 2 के लिए, अब ये रो नंबर 2 हो गया, ठीक है, कि अब लेट्स से 3 की एक और ऑकरेंस आती है, लेट्स से यहाँ पे 3 एक और होता, तो अब अगर 3 आता तो मैं उसको रो नंबर 2 पे डालता, फिर रो को इंक्रीज कर देता, रो का काउंट इंक्रीज कर देता, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी अपने पास 4 है एंड ये 4th का पहला अकरेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका प्रीवियस एलिमेंट 4 नहीं था, प्रीवियस एलिमेंट 4 नहीं था तो मैंने क्या किया, रो को रीसेट कर दिया और इसको इसके ओरिजिनल रो में डाल दिया, 4 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इससे अपन को अपना आंसर मिल गया है 1 2 3 4 1 3 एंड 1। तो बेसिकली ऑर्डर मैटर नहीं करता है इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई ये आंसर एक अपना वैलिड आंसर है, ठीक है। और दे हैव ऑल्सो मैंशनड अस कि कोई सा भी वैलिड आंसर चल सकता है, तो इनने बोला है कि मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट करे अगर, तो कोई सा भी आंसर रिटर्न कर दो, तो अपन इस आंसर को रिटर्न भी करते तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। अब अपन एक और एग्जाम्पल के साथ अब अच्छे से समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, अब अपन अच्छे से समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपनी सबसे पहली स्टेप है इस क्वेश्चन में कि अपन अब करेंगे इस अरे को सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा अपना एलिमेंट 1 1 1 1, टोटल 3 1 है तो अपन ने डाल दिए 3 1। 2 है 1 2 3 4 बार, तो अब डाला 1 2 3 4 बार। 3 है सिर्फ एक बार, 4 है एक बार और 6 है एक बार, ठीक है। ये कर लिया अपन ने अरे सॉर्ट। अगर आपको डाउट हो ये पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद में कि अपन ने अरे को सॉर्ट क्यों किया है, इन दैट केस आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार एंड में ड्राई रन करो अनसॉर्टेड अरे के साथ, नॉन सॉर्टेड अरे के साथ जो ऊपर है अपनी, ठीक है। सो फॉर नाउ अपन इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि सॉर्ट करना पड़ेगा एंड मैंने उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है आपको, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग अ वेरिएबल नेम्ड रो, ठीक है। रो इनिशियली 0 है, 0 मीन्स कि अब कोई सा भी एलिमेंट आएगा वो जाएगा 0th रो में, ऑलराइट। और अपन हमेशा प्रीवियस एलिमेंट से, करंट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं कि वो उसकी फर्स्ट अकरेंस है कि नहीं, ये जानने के लिए। और अगर फर्स्ट अकरेंस है तो अपन क्या करेंगे, रो रीसेट कर देंगे। रो रीसेट मीन्स कि अब मैं चाहता हूँ कि वो सबसे ऊपर वाली रो में आए। अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन हमेशा क्यों चाहते हैं वो सबसे ऊपर वाले रो में आए, अपन हमेशा क्यों रो को रीसेट करते हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कम से कम रो हो। कम से कम रो के लिए अपन हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट है वो सबसे ऊपर से ऊपर वाली रो में चले जाए, ताकि अपन को नई रो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े, सबसे ऊपर से ऊपर वाली रो में चल जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा जब भी उसकी पहली अकरेंस आती है अपन कर देते हैं रो रीसेट, ठीक है, ताकि अब वो 0th एलिमेंट में जाए। अगर 1 वापस से आ रहा है तो वो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। 1 वापस आ रहा है तो वो जाएगा सेकंड में एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा ये 1 है जो कि 0th पे, तो यहाँ पे अपन इसको प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको अपन डायरेक्टली डाल देंगे 0th रो में। अपन ने डाल दिया 1 को 0th रो में, ठीक है। सो बेसिकली 0th रो में आ गया है अपना 1, ठीक है। ऑल्सो अपन ने रो इंक्रीज कर दिए, इट मीन्स दैट अब अगर 1 वापस से आता है, ठीक है, अगर 1 वापस से आता है तो उसको अपन डालेंगे फर्स्ट रो में, ऑलराइट। सो अब जैसे ही अपन 0th के बाद में फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं, अपन देखते हैं कि ये इसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। इट मीन्स कि 1 की पहली अकरेंस तो नहीं है, मुझे इतना पता है पहली अकरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन सी अकरेंस है, तो मुझे यहाँ रो से पता चल गया इसकी फर्स्ट अकरेंस है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑकरेंस है, बेसिकली अब फर्स्ट रो में जाना चाहिए, फर्स्ट ऑकरेंस नहीं है, 0 पे फर्स्ट ऑकरेंस थी, तो इट मीन्स कि ये मुझे फर्स्ट रो में डालना है। तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, फर्स्ट रो में एक 1 डाल दिया। मैं वापस से मैंने एक लूप बढ़ाया, ऑल्सो अगेन हमेशा लूप के एंड में मैं रो इंक्रीज करूँगा, ठीक है। कभी मैं एक्सप्लेनेशन करते करते भूल जाऊँ तो आप लोग याद रखना, हमेशा एट द एंड ऑफ द लूप मुझे रो को इंक्रीज करना है, ठीक है। रो इंक्रीज करके मैंने 2 कर दिए, 1 का एक और ऑकरेंस आया है जो कि प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, इट मीन्स कि ये पहला ऑकरेंस नहीं है, तो मैंने रो के अकॉर्डिंग डाल दिया, मैंने डाल दिया सेकेंड रो में 1 को, ठीक है, सेकेंड रो में मैंने डाल दिया 1 को। ऑल्सो मैंने रो को इंक्रीज कर दिया, 3 कर दिया। मैं गया अगले इंडेक्स पे जो कि इंडेक्स नंबर 3, 2 क्या 2 इसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है? नहीं, 2 इसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो अपन कर देंगे रो को रीसेट कर दिया 0, तो अब अपन डालेंगे 2 को 0th रो पे, ठीक है।
नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, ऑल्सो इसको अपन इंक्रीज कर दिया है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। इंक्रीज करके अपन इसको कर दिया है 1। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि नेक्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 4, अपन देख सकते हैं ये इक्वल है। जब भी इक्वल होता है अपन को रीसेट नहीं करना है। रीसेट नहीं किया तो अपन इसको डालेंगे फर्स्ट रो में, 2 को डाला अपन ने फर्स्ट रो में। अगेन अपन ने रो की वैल्यू कर दी है इंक्रीज एट द एंड ऑफ द लूप। उसके बाद में अपन गए नेक्स्ट इंडेक्स पे जो कि 5th इंडेक्स, ये भी इक्वल है तो इसको अपन डालेंगे सेकेंड रो में, राइट। एंड सेकेंड रो करते से ही अपन रो की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 2 से 3, ऑलराइट। सो थर्ड, अभी अपन ने थर्ड कॉलम क्रिएट किया नहीं है। जैसे अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं अपन देखते हैं ये इक्वल है, 6th इंडेक्स इसके इक्वल है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एक थर्ड रो क्रिएट करनी पड़ेगी। याद रखना अपने पास ये सब रो पहले से क्रिएटेड नहीं है, अपन को एज वी गो, ठीक है, एज वी गो वी आर क्रिएटिंग दीज रोज, ठीक है। दिस इज एन ऑप्टिमल अप्रोच कि अपन जैसे जैसे जा रहे हैं रो की नीड लग रही है। अपन चेक कर सकते हैं साइज से, जो करंट अपना आंसर का साइज है, 2D अरे का साइज है, उससे अपन चेक कर सकते हैं कि वो रो अपने पास है कि नहीं है। अगर वो रो अपने पास है तो डायरेक्टली अपन उस रो में पुश बैक कर देंगे, अगर वो रो अपने पास नहीं है तो अपन नई रो क्रिएट कर देंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को इज बिकॉज आर रो वेरिएबल इज 3, मैंने 2 को इस रो में पुश कर दिया है, ऑलराइट। 2 को इस रो में मैंने पुश कर दिया है, देन वी आर इंक्रीजिंग दिस टू 4। इट मीन्स अब वापस से 2 आता है तो वो जाना चाहिए 4th रो में, ठीक है। अब आप देख सकते हो पैटर्न कि वाई आई एम मेंटेनिंग दिस रो वेरिएबल, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। क्योंकि वी नो फॉर अ फैक्ट कि अब अगर 2 आता है तो वो 1 0 1 2 3 इन तीनों में से किसी भी रो में नहीं जा सकता है। जो ऑप्टिमल पोजीशन होगी अब अगर 2 वापस से आता है, वो ऑप्टिमल पोजीशन होगी 4th रो में, ठीक है। मैंने ये किया, मैं अगले इंडेक्स पे गया 7th पे। 7th पे मैंने देखा कि ये इसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, मैंने क्या किया, रो रीसेट, रो हो गया 0 पे। 0 पे मैंने डाला 3rd को, ठीक है। डालते से ही मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया, वापस से आया मैं नेक्स्ट पे, ये भी इसके प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, रो रीसेट करके मैंने 4 को डाल दिया फर्स्ट 0th में, ठीक है, जो बेसिकली रो है उसमें मैंने डाल दिया है 4th को, ऑलराइट। आफ्टर दैट आई एम इंक्रीजिंग द रो एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है 6th, जो कि है 9th इंडेक्स। दिस इज नॉट इक्वल्स टू द प्रीवियस एलिमेंट, तो वापस से आई विल डू रो रीसेट किया मैंने। रो रीसेट करते से इट मीन्स कि अब मुझे 6 को डालना है 0th रो में, तो मैंने 6 को डाल दिया 0th रो में। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस टेस्ट केस, ऑलराइट। मेरा एक आपसे ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार आप खुद से ड्राई रन करो, समझ आ भी गया है तो भी खुद से ड्राई रन करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि किसी और को सुन के समझ में आ जाता है, पर जब तक अपन खुद से ड्राई रन नहीं करते नहीं आता समझ में, ठीक है। खुद से ड्राई रन करो, इस सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करो। ऑल्सो अगर आपको कुछ और डाउट हो कि अपन ने सॉर्ट क्यों किया है, तो उसके लिए आप क्या करो, जो टेस्ट केस है उसमें डायरेक्टली रन कर सकते हो, या कुछ और तरीका फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको कुछ और अमेजिंग तरीका मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ऑलराइट। सो अब देखते हैं अपन कि इसको अपन कोड कैसे कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई एम हियर ऑन लीड कोड। सो अब अपन क्या करेंगे, फर्स्टली लेट मी इंक्रीज द साइज, ऑलराइट। सो आई गेस इट्स विजिबल नाउ। सबसे पहले तो मैं ना नाम बदल देता हूँ, मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं है नाम, तो मैं उसको कर देता हूँ ए, सिंप्लिसिटी के लिए। हमेशा याद रखना इंटरव्यू में एक डिस्क्रिप्टिव, एक अच्छा नाम रखना। अभी तो सिर्फ अपन ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको ए नाम दे दिया है, ऑलराइट। बट अगर आप इंटरव्यू सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को या किसी और क्वेश्चन को, तो एक अच्छा वेरिएबल नेम हमेशा देना, ऑलराइट। तो अपना सबसे पहला टास्क है कि अरे को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट फंक्शन है a डॉट बिगिन कॉमा a डॉट एंड, ऑलराइट। सो अपन ने कर दिया है इसको सॉर्ट। उसके बाद में अपन को करना है a अरे के अंदर ट्रैवर्स। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i शुड बी लेस देन a डॉट साइज प्लस प्लस i, ऑलराइट। ऑल्सो अपन हमेशा एक रो नाम का वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो इंट r इक्वल्स टू 0, इनिशियली वो उसकी वैल्यू है 0, ऑलराइट। तो अपन सबसे पहले चेक लगा रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है या 0th एलिमेंट है। सो इफ i इज डबल इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। अगर ये केस है, इन दिस केस वी हैव टू डायरेक्टली पुश आर एलिमेंट इनटू द फर्स्ट रो, ठीक है।
सो अब पुश किस में करना है, अपन ने अपनी आंसर वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया नहीं है. सो लेट्स मेक अ 2D अरे. वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर. ऑलराइट, इनिशियली इसका साइज 0 है बिकॉज वी डोंट हैव एनी एलिमेंट, तो इसका साइज मैंने रख दिया है 0. नाउ व्हाट आई विल डू इज, इन दिस आई नो आई हैव टू पुश अ सिंगल एलिमेंट, और आई हैव टू, मेरे को सिर्फ पुश नहीं करना है, मुझे एक रो बनानी है और उसके अंदर पुश करना है. ठीक है, सो एक इसका सिंपल तरीका होता है C++ में, वो है आंसर डॉट पुश बैक कर्ली ब्रेसेस के अंदर. ठीक है, आंसर डॉट पुश बैक कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे पुश करना है सिंगल एलिमेंट जो कि ये a ऑफ i, जो कि ये 0th एलिमेंट. ठीक है, आई होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गई है, एंड आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं 0th इंडेक्स में जाके एक 1D अरे पुश कर रहा हूँ, बेसिकली 2D अरे के 0th इंडेक्स में 1D अरे पुश कर रहा हूँ जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है. ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है. 2D अरे में मैंने सिर्फ 0th इंडेक्स पे एक वैल्यू पुश कर दी है, या उसके एंड में एक वैल्यू, एक अरे पुश कर दी है जिस अरे के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है a ऑफ i. ऑलराइट, अगर ये नहीं है इट मीन्स कि मैं हमेशा अब उसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर कर सकता हूँ. अगर इंडेक्स 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके पहले कोई एलिमेंट होगा हमेशा. सो मैं हमेशा चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ a ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस 1, जो चेक में फॉर द इंडेक्स i इक्वल्स टू 0 के लिए नहीं लगा सकता था, उसमें मुझे इसके कारण एरर आ जाती क्योंकि मैं a ऑफ माइनस 1 को एक्सेस करने की कोशिश करता. दैट्स वाई अपन ने ये चेक पहले ही लगा दिया. ठीक है, ये हो गया इफ स्टेटमेंट, ये हो गया एल्स स्टेटमेंट. अगर इक्वल है तो अपन क्या करेंगे, शांति से, अगर इक्वल है इट मीन्स कि अब अपन को उसको आर में डालना है. ठीक है, ऑलराइट, अब अपन को आर में डालना है, एंड अपन हमेशा क्या काम करेंगे, जब भी अपन आर में डाल रहे हैं ना, तब उसका मतलब है कि आर की वैल्यू होगी नॉन ज़ीरो. ठीक है, अगर इक्वल है तो एक चीज़ गारंटी है कि आर की वैल्यू होगी नॉन ज़ीरो. ठीक है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि यार अब अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो अपने पास एक रो तो है, मिनिमम एक रो तो है अपने पास. ठीक है, अगर एक रो है तो हमेशा अपन बेझिझक होकर 0th रो में पुश कर सकते हैं. पर अगर आर की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और है, जो कि इस केस में गारंटी से होगी ही होगी, तब अपन को हमेशा चेक करना पड़ेगा कि वो रो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. अगर वो रो एग्जिस्ट करती है तो अपन डायरेक्टली एक एलिमेंट पुश कर सकते हैं. अगर वो रो एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन को एक नई अरे पहले पुश करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर एलिमेंट पुश करना पड़ेगा. लेट मी शो यू बाय कोड व्हाट आई मीन हियर. ठीक है, सो व्हाट आई मीन इज कि लेट्स से इफ आंसर डॉट साइज अगर लेस देन रो है, अगर आंसर डॉट साइज लेस देन रो है, इट मीन्स कि मेरे पास लेट्स से कि मेरी आर की वैल्यू है, इन दिस केस लेट्स से मेरे आर की वैल्यू है 3, एंड लेट्स से जो मेरा साइज़ है वो है 5. इट मीन्स कि मैं बेझिझक हो के आंसर ऑफ रो के अंदर आई कैन डायरेक्टली पुश बैक a of i. ऑलराइट, आई कैन जस्ट डू इट. बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स, सो लेट्स से अपनी r की वैल्यू है 4 एंड साइज भी 4 है. इट मीन्स कि यार अब मेरे पास चौथा इंडेक्स है ही नहीं. मेरी 2D अरे में, मेरी 2D आंसर की अरे में मेरे पास चौथा इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे एक वहाँ पे नई 1D अरे डालनी पड़ेगी, नई 1D अरे. अभी के लिए उस 1D अरे में एक सिंगल एलिमेंट मेरे को डालना है कंपल्सरीली, एंड दैट एलिमेंट इज दिस a ऑफ i. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बाय दिस एग्जाम्पल, कि जब मेरी r की वैल्यू 4 है एंड मेरी 2D अरे आंसर की साइज ये है, लेट्स से 4 है या 4 से बड़ी है, लेट्स से 5 है, 6 है, एनीथिंग. ऑलराइट, सॉरी, मेरी साइज़ की वैल्यू कम है, सॉरी 4 है या 4 से कम है. ऑलराइट, माय बैड, 4 या 4 से कम है, लेट्स से 1 है, 2 है या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, वैसे जनरली नहीं, हमेशा ही ये इक्वल ही होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइज़ की वैल्यू कम होगी. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ, अगर आप ड्राई रन करोगे तो आप समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है, बट ठीक है, फॉर नाउ लेट्स से अपन एल्स केस में आ गए. तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक नई रो क्रिएट करनी है. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली पुश बैक अनदर रो.
answer dot push back another row, and we know that we can push another row or another vector by this curly braces. alright, इसके थ्रू मैं एक नया वेक्टर पुश कर रहा हूँ जिसके अंदर होनी चाहिए एक सिंगल वैल्यू a ऑफ i. अनदर थिंग, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर इंट टेम्प. टेम्प के अंदर आप पुश बैक कर सकते हो, टेम्प डॉट पुश बैक a ऑफ i, और डायरेक्टली अपने वेक्टर के अंदर पुश बैक कर सकते हो टेम्प अरे को. ठीक है, डायरेक्टली वेक्टर के अंदर टेम्प अरे को पुश बैक कर सकते हो, बट जो मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा है ये शॉर्टकट है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो डू दिस. ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, वी हैव डन दिस. ओके, तो ये चीज़ तो हो गई. वेट अ सेकेंड, इफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू ये, equals to a of minus 1. all right, okay, this thing is done. अब अगर a of i not equals to हो गया है, not equals to वाला केस आ जाएगा यहाँ पे. if a of i is not equals to a of i minus 1, इट मीन्स कि वो उसकी पहली अकरेंस है. इट मीन्स कि मुझे रो को करना है रीसेट. रो को कर दिया है मैंने रीसेट, और रो हो गई है अब अपनी ज़ीरो. अगर अपनी रो हो गई है ज़ीरो और अपन को पता है कि हमेशा i इक्वल्स टू ज़ीरो के कारण ज़ीरोथ इंडेक्स पे एक रो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो अपन को इस केस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमेशा कॉलम के पास ज़ीरोथ रो अवेलेबल होगी. राइट, अगर मैं i इक्वल्स टू ज़ीरो से आगे हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली कर दूँगा आंसर डॉट पुश बैक, सॉरी आंसर ऑफ r डॉट पुश बैक, एंड आई एम गोइंग टू पुश बैक a ऑफ i. ऑलराइट, एंड मैंने एक और चीज़ बोली थी, हमेशा कुछ भी हो जाए एट द एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर रो. ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अगर नॉट इक्वल टू होता है तो यहीं पे अपन रीसेट कर रहे हैं. ठीक है, बट हमेशा अपन को अपनी रो इंक्रीज करनी है. ठीक है, ऑलराइट, सो सबसे पहले अपन रन करने से पहले अपन टेस्ट कर लेंगे कि अपन ने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है. ठीक है, सबसे पहले i इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए अपन ने एक नई रो बना के पुश बैक कर दी जो कि एकदम सही है. ये केस नहीं है तो अपन ने सबसे पहले देखा अगर इक्वल है. इक्वल के केस में दो केसेस बन रहे थे कि अगर जो साइज़ है वो लेस देन r है तो उसमें अपन आंसर की आरएथ रो में पुश बैक कर रहे हैं a ऑफ i को, जो कि सही है. एल्स के केस में अपन एक नई अरे बना के उस अरे के अंदर a ऑफ i डाल के पुश बैक कर रहे हैं आंसर में, जो भी सही है. फिर अपन गए हैं इसके अलावा ये वाले एल्स में, एंड इस एल्स में अगर इक्वल नहीं है तो अपन ने कर दिया रो रीसेट. रो रीसेट में अपन बिना चिंता के डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रो में जो कि हमेशा फॉर अ फैक्ट ज़ीरो होगी बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरोथ में अपन हमेशा पुश बैक कर सकते हैं a ऑफ i को विदाउट एनी वरीज. ये कर दिया, एंड आई थिंक सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन. नाउ लेट्स जस्ट रिटर्न आवर आंसर, लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट. ऑलराइट, सो कुछ एरर आ रही है. ऑलराइट, सो हर एक प्रोग्रामिंग की तरह अपने प्रोग्राम में भी एरर आई है, एंड द थिंग इज़ दैट मैंने कोड को रीराइट करा एंड मेरे को एरर मिल गई है. इट वाज इन दिस लाइन. ऑलराइट, मैंने एक्सप्लेन सही से ही किया था कि साइज शुड बी ग्रेटर देन r, बट मैंने यहाँ पे कंपैरिजन गलत लगा दिया. ऑलराइट, सो साइज शुड बी ग्रेटर देन r, मैंने अब कंपैरिजन सही लगा दिया है. लेट्स सी इट रन्स और नॉट. ऑलराइट, okay, so it is also running fine. Now let's just submit it. So it is giving us correct answer accepted. Alright, so it is giving us correct answer. So I hope कि आपको ये solution समझ आ गया हो. If you have any doubt, feel free comment section में करो, I'll respond it. And if you want any other help, I'll also link the solution link as well. जो solution link lead code पे upload करूँगा उसके link भी upload मैं mention कर दूँगा. You can also ask your doubts there as well. Alright, so thank you, and if you want to see other lead code videos as well, you can go visit my channel.